हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा 196 पदों पर रिक्त भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों विभिन्न विभागों के अंतर्गत समूह गौ के अंतर्गत तकनीकी संवर्ग के 196 पदों पर भर्ती विज्ञापन यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक वाले हैं और आईटीआई वाले हैं, उनके लिए ये विज्ञापन दोस्तों जारी किया गया। कुल 196 पद हैं, जिसमें ड्राफ्टमैन के भी पद हैं, TG2 के पद हैं, प्लम्बर का पद है और भी इलेक्ट्रीशियन के पद हैं और भी कई सारे पद हैं। तो कुल 196 पदों पर यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया, जो कि 25 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। तो इसी भर्ती के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या सिलेबस रहेगा, कब तक आपका एग्जाम पेपर होगा। तो सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दिनांक 25 सितंबर 2024 का विज्ञापन है। चयन हेतु विज्ञापन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के तकनीकी संवर्ग के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 25 सितंबर 2024 की है और 28 सितंबर 2024 से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दोस्तों 18 अक्टूबर 2024 की है और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि है 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक, अगर आपकी कोई गलती हो जाती है। और लिखित परीक्षा की जो आपकी अनुमानित तिथि है वह है 25 नवंबर 2024 की। ठीक है, तो यानी कि आप 28 सितंबर 2024 से इन पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से पद हैं दोस्तों? तो इसमें सबसे पहले आपके प्रारूपकार के 140 पद हैं, फिर TG2 इलेक्ट्रिक विद्युत के 21 पद हैं, फिर TG2 यांत्रिक के 9 पद हैं, फिर नलकूप मिस्त्री के 16 पद हैं, फिर प्लम्बर का 1 पद है, मेंटेनेंस सहायक का 1 पद है, इलेक्ट्रीशियन के प्रशिक्षक का 1 पद है। इसको मिलाकर कुल 196 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट SSC.uk.government.in से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और दिनांक 18 अक्टूबर तक आपकी इसकी दोस्तों लास्ट डेट है, तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो ये परीक्षा है ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में आयोजित कराई जा सकती है। आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों बहुत सही डालनी है दोस्तों, गलत नहीं डालनी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको प्रवेश पत्र और आपकी एग्जाम तिथि के बारे में सूचना आयोग के द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आयोग के द्वारा पदों का विवरण दिया गया। देखिए, प्रारूपकार में टोटल 140 पद हैं दोस्तों। ठीक है, प्रारूपकार में जो आपका वेतन है वो है 45,400 से लेकर के 1,12,400 तक, लेवल 6 का। आयु सीमा है 21 से लेकर के 42 वर्ष तक। ठीक है, अनिवार्य अर्हता क्या है दोस्तों? आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, ये आपके लिए इसकी अनिवार्य अर्हता है। ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, सरकार द्वारा मान्य प्राप्त है। या फिर नक्शा नवीसी में प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर नक्शा नवीसी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर BHU से नक्श नवीसी में 3 वर्षीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो मैक्सिमम आपका क्या है, अगर आपके पास में डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक आपने किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप इस फॉर्म हेतु आवेदन कर सकते हैं, जो आपका प्रारूपकार का पद है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो दोस्तों आपकी भर्ती है वो है टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत। ठीक है, TG2 इलेक्ट्रिकल। तो ये लेवल 4 का आपका यहाँ पे वेतनमान है, 18 से लेकर 42 वर्ष तक आपकी आयु सीमा है। इसके लिए जो आपकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है दोस्तों, वो आपके पास में ITI होना चाहिए। ठीक है, ITI तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स में अखिल भारतीय या राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं 2 वर्ष का कार्य का अनुभव। यानी कि इसमें साफ साफ ये लिखा गया है, एक को आपके पास में विज्ञान एवं गणित विषय के साथ में क्या होना चाहिए? आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया हो विज्ञान और गणित विषय के साथ में, या फिर आपने क्या किया हो, समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो इसके साथ में। ठीक है, इसके साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र। यानी कि अगर आपके पास में ITI किया हुआ है आपने और 2 वर्ष का कार्य का अनुभव है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनिवार्य अर्हता के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, तो एक तो आप क्या हाई स्कूल होना चाहिए आपके पास में, और हाई स्कूल के अलावा आपके पास में इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में ITI होना चाहिए। ठीक है, और साथ में 2 वर्ष का अनुभव भी यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, अधिमान्य रहता है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो अगर आपने ITI किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन से और 2 वर्ष का अनुभव है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे TG2 यांत्रिक की भी यहाँ पे पता है, मैकेनिकल वालों की। ठीक है, तो कुल 9 पद हैं, लेवल और एज सीमा आपकी वही सेम है पहले वाले की तरह। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है? मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ में होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ में फिटर ट्रेड से ITI होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव आपके पास में होना चाहिए। अगर आपने फिटर से ITI किया है और 2 वर्ष का अनुभव है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अधिमान्य अर्हताओं की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे नलकूप मिस्त्री के कुल 16 पद हैं, यहाँ पर भी आपके पास में क्या होना चाहिए? हाई स्कूल होना चाहिए तथा ITI के साथ में 5 वर्ष का अनुभव आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल प्लस ITI प्लस 5 वर्ष का अनुभव, वो भी किसके? नलकूप मिस्त्री के लिए। ठीक है, अगला आपका जो पद है वो है प्लम्बर का। तो प्लम्बर के लिए आपके पास में लेवल 2 का एक ग्रेड पे रहने वाला है आपका। इसमें 18 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक आयु सीमा वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में हाई स्कूल होना चाहिए। ठीक है,
और ITI होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड में, ठीक है, और 2 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मेंटेनेंस सहायक का एक पद है, इसके लिए भी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो है इंटरमीडिएट होनी चाहिए और उसके साथ में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से 2 वर्षीय ITI डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, ITI डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, इसको कंप्यूटर भी आता है, ठीक है। यानी कि ये जो पद है दोस्तों, इसमें पॉलिटेक्निक वालों के लिए एक पद है, ठीक है, पॉलिटेक्निक वालों के लिए ड्राफ्टमैन का जो पद है, ठीक है, वो है, और बाकी ITI वालों के लिए पद रहने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ये क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं वो इन फॉर्म्स को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ अधिमानियाँ रहताएँ भी दी गई हैं। ऐसे इलेक्ट्रीशियन का भी आपका यहाँ पे एक पद है, इसके लिए आपके पास में राजकीय माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय का संबंधित ट्रेड से 3 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स अथवा हाई स्कूल के साथ में ITI या पॉलिटेक्निक से संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट जाना चाहिए। यानी कि आपके पास में इलेक्ट्रिकल के अगर सर्टिफिकेट है, पॉलिटेक्निक आपने किया हुआ है तो आप, या ITI किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो अगला है आपका इंस्ट्रूमेंट रिपेयर, इसमें भी कुल 3 पद हैं। तो यहाँ पर भी आपकी जो शैक्षिक रहता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या पोस्ट डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन आपके पास में होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से पॉलिटेक्निक किया हुआ है। तो अगला है अनुरेक्षक या ट्रेसर, इसमें भी एक पद है आपका, इसमें आपके पास में ITI होना चाहिए, ठीक है, और ITI के साथ में हाई स्कूल आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और ITI डिप्लोमा धारक संबंधित ट्रेड का ही मान्य है, यानी कि जो आपका यहाँ पे पद है अनुरेखक या ट्रेसर का, इसी पर जो आपकी ट्रेड रहती है इससे समकक्ष उसका ही आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अनुरेखक ट्रेसर अगला जो पद है, यहाँ पे भी सेम वही क्वालिफिकेशन है दोस्तों, तो आप भर सकते हैं। बेंत कला प्रशिक्षक की बात करें तो बेंत कला में आपका हाई स्कूल होना चाहिए आपके पास में और ITI होना चाहिए, ठीक है। किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित व्यवसाय में आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। अब आपकी जो इसका लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा दोस्तों, 100 अंकों की परीक्षा होगी, ठीक है, जिसमें आपका सिलेबस रहेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपका पेपर रहेगा वो आपका जो टेक्निकल आपने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे जो ITI इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो उनका उसका सिलेबस रहेगा, पॉलिटेक्निक वालों का सिलेबस रहेगा, ड्राफ्टमैन में सिविल का सिलेबस रहेगा, मैकेनिकल फिटर वालों के लिए फिटर का सिलेबस रहेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। और सबका पेपर यहाँ पे अलग अलग होगा। 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पदनाम प्रारूप का टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत, टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक, नलकूप मिस्त्री, प्लम्बर, मेंटेनेंस सहायक, इलेक्ट्रीशियन एंड इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के पदों हेतु विषय परक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित ट्रेड का पाठ्यक्रम नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT का होगा, ठीक है। अनुरेक्षक या ट्रेसक के पदों पर DMC यानी कि ड्राफ्टमैन सिविल का आपका पाठ्यक्रम लागू होगा। बेंत कला प्रशिक्षक के पदों के पाठ्यक्रम प्रशिष्ट 1 का अवलोकन करें, ठीक है। तो आप लोग अपना सिलेबस यहाँ से भी देख सकते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT का आपका उसी का सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ें लिखी गई है वो आप देख सकते हैं। बाकी आयु सीमा आपकी लगभग सभी में 18 से 42 वर्ष तक है, या किसी में 21 से 42 वर्ष तक भी है। तो आपकी 1 जुलाई 2024 तक आपको 18 या 21 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है। आवेदन हेतु पात्रता आपको UKSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में दिया गया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको एजुकेशनल डिटेल भरनी है, फिर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर आपको पेमेंट करनी है और फिर आपको उस प्रिंट का एप्लीकेशन करना है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि फोटो का साइज़ कितना होना चाहिए, क्या क्या, अगर कोई प्रॉब्लम आती हो चयन ऐप को आप लोग मेल भी कर सकते हैं। फीस की बात करें तो जनरल और OBC के लिए फीस है 300 रुपये, SC ST EWS के लिए फीस है 150 रुपये और दिव्यांगों के लिए भी 150 रुपये फीस है। नाथों के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा बेंत कला प्रशिक्षक का, ठीक है। तो बेंत कला प्रशिक्षक का सिलेबस यहाँ पे आयोग के द्वारा दिया गया है। बाकी जो अदर ट्रेड्स के सिलेबस हैं वो आयोग के द्वारा आपको बता दिया गया है कि NCVT की साइट पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों अच्छा मौका है, जिन भी अभ्यर्थियों ने ITI किया हुआ है इन ट्रेडों के साथ में या पॉलिटेक्निक किया हुआ है। देखिए अभी सिविल वाले तो पॉलिटेक्निक में मैक्सिमम लोग JEE बन गए हैं, कुछ अभ्यर्थी जो बच गए हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपके लिए। प्रारूप कार्य की 140 पदों पर भर्ती आई हुई है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।